हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 50 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाएंगे, जो कि टाइम भी आपके हमने बता दिया है। 8:45 में ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आवाज़ आ रही है? नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए ईमानदारी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो भाई, अंडे से जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, देखिए सी नंबर। आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, अंडज हो जाएगा, अंडज हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है बुढ़ापा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। बुढ़ापा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो बुढ़ापा, आपा क्या बनना है? आपा। मतलब आपका जवाब जो बनेगा वो इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए। यहां पर टू का ऑप्शन दीजिए भाई। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पा बनेगा भाई, याद रखिए इसका आंसर बनेगा आपका पा हो जाएगा। बूढ़ा धन पा, इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है उदंत मार्तंड पत्रिका जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, इसके संपादक पूछा गया है। यहां पर इसका संपादक क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड पत्रिका जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, इसके संपादक आपसे पूछा गया है। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका है आज। चलिए देखिए यहां पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, पंडित जुगल किशोर आपका हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ये जो आपके प्रकाशन होता था कब, तो आपके 1826 कब, सॉरी 1826, हाँ ठीक है 1826 ही करनी है। यहाँ पर आपकी 30 मई 1826 में ये प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। एक साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या साप्ताहिक थी? आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब क्या बनेगा भाई? जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए ऑप्शन देखिए, बी नंबर यहाँ पर आ रहा है काफी लोगों। बी नंबर आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्र शब्द में ई प्रत्यय लगाने से बनने वाला जो नया शब्द है वो आपका कौन सा है? राष्ट्र शब्द में ई प्रत्यय लगाने से बनने वाला नया शब्द क्या बनेगा? तो यहां पर राष्ट्रीय, मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहां पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा प्रदान की है। चलिए किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा प्रदान की गई है? यहां पर 6 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए यहां पर याद रखिए राहुल सकृत्यायन, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर। याद रखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सिद्ध सामंत काल राहुल सकृत्यायन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रज भाषा की उत्पत्ति किस वर्ण से हुई है। ब्रज भाषा की उत्पत्ति किस वर्ण से हुई है? 7 का ऑप्शन देना है। तो आपका जवाब क्या बनेगा? चलिए ब्रज भाषा, देखिए यहां पर आंसर सौर सेनी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ब्रज भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी अभ्रंश से हुई है और यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। याद रखिए इसका ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है बौना का तत्सम शब्द क्या बनेगा। बौना का तत्सम पूछा गया है, बौना का तत्सम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए तो यहां पर हो जाएगा वामन। क्या हो जाएगा? वामन बनेगा भाई। इसका आंसर आपको लगाना है आपका सी नंबर हो जाएगा, वामन हो जाएगा, वामन। ठीक है, अच्छा वपन क्या है? वपन, वपन तत्सम जिसका तद्भव होता है बोना। ठीक है, ये जो दिया गया है आपका वपन दिया गया है, वपन, ये इसका मतलब होता है बोना होता है, याद रखिए बोना। ठीक है, ये बौना है, ये बोना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए में प्रयुक्त अलंकार आपको पूछा गया है। यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो देखिए यहां पर माँ और यहाँ पर मुदित महिपत, यहाँ पर मंदिर होगा। ठीक है, यहाँ पर माँ कर लीजिएगा, सा अर्थात यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मेरे मन भावन के उधव के आवन की सुधी ब्रज गावनी मैं पावक जय लगी, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? ये जो पंक्तियां हैं कि मेरे मन भावन के उधव के आवन की सुधी ब्रज गावनी मैं पावक, यहां पर पंक्ति में पूछा है जो कवि है कौन है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। हमने पढ़ाया है आपको, यहां पर आंसर सी हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यहां पर 11 नंबर पानी पी ले थोड़ा। चलिए
यमुना का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है 11 नंबर में। तो देखो यमुना का पर्यायवाची यहाँ पर होता है क्या, अकरजा होता है, कृष्णा होती है, काल गंगा होती है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया जहावी है ना, क्या है, जहावी यमुना का नहीं है, ये है गंगा का पर्यायवाची। इसका आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ये गंगा का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कोई कामाकुच शब्द क्या है, कोई कामाकुच शब्द जो है ये क्या है। तो देखो कोई बुला रहा है ना, मतलब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा अनिश्चय, मतलब ऑप्शन बनेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है महेंद्र का संविच्छेद इनमें से क्या है। चलिए महेंद्र का संविच्छेद पूछा गया है, तो क्या बनेगा, यहां पर देखो महाधन इंद्र हो जाएगा, क्या बनेगा, महाधन इंद्र। और महाधन इंद्र कहां पर है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए इसमें संधि कौन सी है, इसमें बताइए कि इनमें संधि कौन सी है, महेंद्र में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है, फटाफट जवाब दीजिए भाई, इसमें संधि कौन है, संधि का नाम पूछा गया है। चलिए बताया है, देखिए यहां पर आपका एक ही मात्रा है ना, और एक ही मात्रा होती तो क्या होती है, गुण संधि होती है, दीर्घ नहीं होगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। चलिए यहां पर बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए देखिए शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ, 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरा, मतलब एक से बढ़कर दूसरा, मतलब एक से बढ़ के एक, ऐसे हिसाब से कह सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है प्रवर का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए प्रवर का विलोम आपको बताना है, प्रवर का विलोम क्या होता है, यहां पर 15 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, अवर होता है। क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था, याद रखिए प्रवर का विलोम अवर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम का विलोम प्रथम होता है, प्रशस्त का विलोम अप्रशस्त होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए अग्नि का विशेषण क्या है। चलिए चलिए अग्नि का विशेषण पूछा गया है। चलिए अग्नि का विशेषण क्या होता है, अग्नि का विशेषण होता है अग्नेय होता है। देखो हमने कई बार बताया भी है, अग्नि का होता है आग्नेय, मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, तेजाब में कौन सी संज्ञा है। चलिए बताइए तेजाब में कौन सी संज्ञा है, यहां पर आंसर बताइए तेजाब में कौन सी संज्ञा है। चलिए द्रव्यवाचक है, चलिए गले में खराश हो गई। चलिए तेजाब में द्रव्यवाचक बिल्कुल सही है, यहां पर आंसर बनेगा आपका, यहां पर सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। नेता का होता क्या है, नेता का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा नेता का हो जाएगा नेत्री, मतलब ता का परिवर्तन क्या हो जाता है, त्री हो जाता है, मतलब त्रा बनेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहां पर आंसर बताना है। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए 19 का ऑप्शन जो बनेगा यहां पर ए नंबर हो जाएगा, रूपक अलंकार बनेगा। क्या बनेगा, रूपक अलंकार, नोट करिएगा, इसका आंसर जो बनेगा रूपक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो दिया गया है क्या, आपका घनश्याम दिया गया है, घनश्याम में क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से मेघ, मतलब ये कह सकते हैं कि यहां राम रूपी घनश्याम में एक रूपता दर्शा गई है, इस कारण से घनश्याम में एक डैश भी कह सकते हैं, तो यहां पर रूपक अलंकार होगा। नोट करिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा अनुपम। क्या हो जाएगा, अनुपम, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है, अशुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है। चलिए देखो चरमोत्कर्ष दिया गया है, चरमोत्कर्ष दिया गया है, वाड्मय दिया गया है, पुनरुत्थान दिया गया है, और हिरण्य कश्यप। देखो हिरण्य कश्यप होता है, हमने बताया था यहां पर जो मात्रा होती है ये इस प्रकार से लगाते हैं, मतलब ऑप्शन जो डी वाला आपका दिया है ये गलत दिया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है, यहां पर कौन सा शब्द आपका विशेषण है। चलिए यहां पर दिया है शासन, अनुशासन, अनुशंसा और अनुशासित, अनुशासित, मतलब ऑप्शन जो है आपका है डी नंबर। याद रखिए यहां पर विशेषण जो बनेगा वो अनुशासित बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है
कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है 23 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर देव का हो देवी हो जाए, मामा का मामी है, गधा का गधी है, कांत का कांति दिया गया है भाई। यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर, मतलब ये जोड़ा सही नहीं है। अब आप बताइए कि कांत का जो होता है स्त्रीलिंग क्या होता है। कांत का होता है कांति दिया गया है, होता क्या है कांता होता है, याद रखिए कांत का होता है कांता, मतलब इसमें से कांता बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, यहाँ पर आंसर बताइए निर्वेद किसका है। तो निर्वेद मतलब आपका जवाब हो जाएगा 24 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये शांत रस का होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। चलिए हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए गुरुमुखी लिपि तो होगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा देवनागरी लिपि में, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ऐसा कौन सा छंद है जिसके विषम चरणों में, विषम चरण होते हैं 1 और 3, तो आपका 13 बन गया, और 13 मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा दोहा है, अर्थात ये दोहा की परिभाषा ली गई है, अर्थात उसकी थ्योरी लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से शब्द आपका तद्भव है। तद्भव शब्द की पहचान करना है। चूर्ण तो आपका तत्सम है, छिद्र है, ज्ञान है और आपका छत दिया गया है। 27 का ऑप्शन दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए छत का तद्भव, यहाँ पर देखिए छद शब्द जो आपका तद्भव है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, जो छत है छत ये आपका तद्भव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है मैं श्री रामचंद्र की चरण कमल की वंदना करती हूँ। यहाँ पर किस समास का प्रयोग हुआ है, चरण कमल। चरण कमल हमने समास आपको पढ़ाया स्पेशल क्लासों में, तो चरण कमल के समान है जिसके, है ना, मतलब आपका जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से अव्यय इनमें से कौन सा है। 29 का ऑप्शन दीजिए, इनमें से कौन सा अव्यय है, अव्यय की पहचान करना है। चलिए भारत है, श्याम है, आ है और दक्षिण है, ऑप्शन क्या बनेगा सी नंबर। यहां पर याद रखिए 29 का ऑप्शन सी नंबर, आ जो आपका दिया है ये अव्यय है। ठीक है, जो कि विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही दिया गया है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही है 30 नंबर में। चलिए देखिए यहां पर स्वतंत्र, और स्वतंत्र कौन सा सही होगा, स्वतंत्र त्रय, मतलब ये वाला जो सही होगा। देखिए 30 का जो ऑप्शन है इसका बी नंबर स्वतंत्र वर्तनी जो सही है, कौन सी बी वाली आपको लगाना है, ए नंबर मत लगाइए, यहाँ पर आंसर लगाना है, बी नंबर लगाना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से प्रणर्थक क्रिया आपकी कौन सी है। गुरु जी आपने मुझे अजय क्लासेज में पढ़ाया है। चलिए अच्छी बात है कि आप भी हमसे पढ़ रहे हैं। अजय क्लासेज में हम आप पढ़ाते थे, आप आज से कितने लगभग 2 साल पहले पढ़ाते थे, है ना, काकादेव में। चलिए निम्नलिखित में से प्रणर्थक क्रिया आपसे पूछा गया 31 नंबर में। चलिए 31 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखो बुलाना बुलवाना, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहां पर है, ऑप्शन बी हो जाएगा बुलवाना, इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है, 32 वाले में ऑप्शन दीजिएगा। पहला पॉइंट दिया गया है कि पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। ठीक है, चलिए पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है दिया गया है, तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन है 32 नंबर में ऑप्शन बी जो आपका दिया गया है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, कथन गलत है। क्यों, क्योंकि तिथि पत्र संख्या के नीचे होती है। क्या, तिथि जो होती है वो पत्र संख्या के नीचे होती है। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी विसर्ग संधि नहीं है, कौन सी विसर्ग संधि नहीं है, यहां पर जवाब दीजिए 33 नंबर में। चलिए देखिए यहां पर दिया है शिरोमणि, शिरोमणि दिया गया है, मनोयोग दिया है, संतोष दिया है, बहिष्कार दिया है। अगर आप देखेंगे कि आपका संतोष अर्थात इसे तोड़ेंगे तो बनता है क्या, सम धन तोष निकलता है, सम धन तोष निकलता है। मतलब यहां पर यह हुआ कि ये जो आपका व्यंजन संधि है, ऑप्शन में आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है। मथुरा और वृंदावन में, तो देखिए यहां पर मथुरा में कौन सी बोली जाएगी, आपका जवाब हो जाएगा यहां पर देखिए बी नंबर ब्रज भाषा, है ना। हमने बताया था जो सूरदास हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरदास का जो संबंध है अधिकतर किस भाषाओं में, किस रचनाओं में, तो आपकी ब्रज भाषाओं से रिलेटेड है, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है। सवैया 35 को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए
आज का टेस्ट पेपर बहुत दमदार है, हमने आपको बताया भी है। देखो यहां पर दिया गया सवैया एक मात्रिक छंद है। सबसे पहली बात तो यही गलत हो गई, पहला पॉइंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो सवैया होता है इसमें वर्णों की गिनती होती है। क्या? वर्णों की गिनती होती है, वर्णों की गिनती होती है। इस कारण से पहला पॉइंट गलत दिया गया है। इसके चरण 22 से 26 वर्णों तक होते हैं। सुंदरी सवैया का एक प्रमुख भेद है, ब्रजभाषा का एक बहुप्रचलित छंद है। अर्थात आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि जो आपका ब्रजभाषा का बहुप्रचलित छंद इनमें से क्या है, तो आपको बताना है कि जो सवैया है ये ब्रजभाषा का एक बहुप्रचलित क्या है, छंद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, भरिए आप लोग। धन के में आज कुछ लोग बन जाते हैं। धन के लालच में क्या होता है? धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। यहां पर जयचंद मतलब इसलिए क्योंकि ये दोष है जिसे बोलते हैं ना देशद्रोह कर देते हैं, ये आपस में दुरुस्त कर लेते हैं, तो यहां पर ऑप्शन में आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पानी गर्म करके पी रहे हैं क्योंकि गला खराब हो गया, तो पानी गर्म करके पी रहे हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य आपका कौन सा है? 37 नंबर में संयुक्त वाक्य की पहचान सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? देखो यहां पर दिया है, वह आदमी मुझे बुलाता है, नौकर मलिक बन गया, बुरा न मानो तो एक बात कहूं, उसे उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। देखिए 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहां पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य मतलब दो वाक्यों को यहां पर जोड़ने का कार्य किया गया है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? 38 का ऑप्शन दीजिएगा। तो बीजक जो कि आपके किसका है? कबीर दास की है। ऑप्शन बने आपका ए नंबर, जिसमें साखी शब्द रमैनी इसी से आपकी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द इनमें से क्या होता है? प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या बनेगा? चलिए 39 का ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर बी नंबर, अथॉरिटी होता है। याद रखिए प्राधिकारी के लिए क्या बोलते हैं? अथॉरिटी का यूज किया जाता है। इसका सटीक अंग्रेजी अनुवाद बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से बहुब्रीहि समास आपका कौन सा है? चलिए बहुब्रीहि समास बताइएगा। कह रहा है कुसुमायुध, नील गगन, चौराहा और आपका महात्मा। चलिए 40 नंबर में 40 का ऑप्शन देखते हैं कितने लोग सही करेंगे और इस क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब जो बनेगा आपका यहां पर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कुसुमायुध। कुसुमायुध मतलब होता क्या है? देखो कुसुम मतलब होता है पुष्प होता है। क्या? कुसुम मतलब होता है पुष्प होता है, और आयुध मतलब होता है हथियार। क्या? आयुध मतलब होता है हथियार होता है। तो देखो यहाँ पर पुष्प मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो मतलब होगा, इसका मतलब होता है कामदेव होता है। ठीक है, कुसुम मतलब पुष्प हो गया और आयुध मतलब हथियार, तो जिसके जो आपके हैं कौन? कामदेव हैं, तो इनको हम बोलते हैं ये विशेष जो होगा कामदेव है। तो कामदेव क्या हो जाएंगे? बहुव्रीहि हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे अव्यवस्थित वाक्य खंडों को क्रमबद्ध वाक्य में आपको सुनिश्चित करना है, इस क्रम में आपको लगाना है, इस क्रम में लगाना है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्रम लगाएंगे जब आपके पास ऑप्शन होंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर करेंगे अलग अलग, तो इसका क्या करिए? स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको अरेंज करिएगा। ठीक है ना, अरेंज करिएगा। तो देखो भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आ रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे? यहां पर शुरू से ही मतलब कह सकते हैं इस वाक्य में करेंगे कहां से? भारतीय शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना किसी हिंसा के विरोध के सहते चले आ रहे हैं। इस हिसाब से बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, पश्चिम में प्रत्यय क्या है? चलिए बताइएगा, पश्चिम में जो प्रत्यय है आपका इनमें से क्या है? पश्चिम में प्रत्यय क्या है? चलिए 42 नंबर में पश्चिम में प्रत्यय है। तो देखो इसे तोड़िए पहले, तो जब तोड़ेंगे तो निकलेगा पश्च। क्या निकलेगा? या निकलेगा पश्च, निकलेगा पश्च। फिर निकलेगा आपका एम, मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, एम बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मध्यम पुरुष का उदाहरण इनमें से क्या है? मध्यम पुरुष में उदाहरण इनमें से कौन सा है? मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष में क्या होता है? यू योर्स होता है कि नहीं होता है? मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर हो जाएगा, तुम हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कारक की संख्या पूछा गया 44 नंबर में। कारक की संख्या होती है कितनी? 8 होती है। याद रखिए 8, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपका ए नंबर हो जाएगा। 10 मत लगाइए, यहां पर लगाना है आपका ए नंबर 8 होती है।
है। अगला, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना गया है? 45 नंबर में। देखिए हिंदी गद्य में है भारतेंदु युग, जो कि ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्कृष्ट का निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर बताइए, उत्कृष्ट का सही विलोम शब्द में से 46 नंबर। उत्कृष्ट क्या क्या होता है? निकृष्ट होता है। क्या होता है? निकृष्ट होता है, जो कि ऑप्शन कहां दिया गया है? ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मतलब भंवरे का पर्यायवाची नहीं है 47 नंबर में। देखिए कौन सा नहीं है? कह रहे मधुकर होता है, मधु भी होता है, भ्रमर भी होता है, लेकिन जलज नहीं होता है भाई। जलज तो भैया जलज कैसे हो जाएगा? ये तो होगा नहीं। जलज मतलब होता है जल से उत्पन्न होने वाला, तो कमल का होगा। यहां पर आपका सी नंबर गलत दिया गया है। अगला है सीता ने कहा था, यह वाक्य किस काल में है? सीता ने कहा था, ये जो वाक्य है किस काल में है? चलिए, तो कहा था मतलब ये अपनी बात पूरी हो चुकी है। इसमें क्रिया काफी समय पहले हो चुकी थी, क्रिया बहुत पहले हो चुकी है। इसका मतलब है ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या? पूर्ण भूतकाल, क्योंकि कहा था इसका मतलब काफी पहले की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? हर की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए 49 नंबर, यहां पर 49 का ऑप्शन क्या बनेगा? देखो हरि मतलब मेढक होता है, हरि मतलब घोड़ा होता है, सर्प होता है, लेकिन कामदेव नहीं होता है। याद रखिए कामदेव नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देशज है? देशज शब्द की पहचान करिए। देशज शब्द में से कौन सा है? देशज बताइए। खीर, काम, मक्खन या शांति, क्या बनेगा? तो देखिए यहां पर आंसर देखिए, हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब सही आप लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। चलिए, और यहां पर देखिए 50 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा आपका यहां पर सी नंबर, मक्खन। मक्खन शब्द जो आपका देशज है, याद रखिए मक्खन आपका देशज है। जो लोग खीर दे रहे हैं तो आपको बता दें ये तद्भव शब्द आपका है। ये क्या है? तद्भव शब्द आपका है, याद रखिएगा। काम जो आपका है ये भी आपका क्या है? तद्भव शब्द आपका है। शांति जो आपका है वो तत्सम है। तो यहां पर जो मक्खन है ये क्या है? आपका देशज शब्द है, आपका देशज है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। चलिए यहां पर बताइए कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, इनमें से किसने किया था? चलिए, चाहे आप हाई स्कूल से हो चाहे किसी से हो, आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके बचपन से पूछा जाता है। बचपन मतलब हुआ कि आपके कह सकते हैं हाई स्कूल में बहुत ज्यादा का क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, 100% आता है एग्जाम में। देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 226 का लगभग जवाब आ चुका है। ऑप्शन ए हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, इसका आंसर बनेगा बाल कृष्ण भट्ट आपका बनेगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था, संपादन पूछा गया भाई, संपादन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया क्वेश्चन अंधेर नगरी के लेखक आपकी कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमेशा पूछा जाता है। अंधेर नगरी के लेखक इनमें से कौन है? अंधेर नगरी, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? चलिए 228 का ऑप्शन दीजिएगा। परमाल रासो, परमाल रासो मतलब आपका जगनिक, क्या बनेगा भाई? जगनिक, इसका ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है रामचरितमानस की भाषा जो है वो आपकी कैसी है? रामचरितमानस की भाषा पूछा गया है, तो भाषा क्या बनेगी आपकी? यहां पर देखिए यहां पर आंसर जो आपका बनेगा सही जवाब यहां पर अवधि है। हमने बताया था राम जो आपके हैं अयोध्या से थे, ऐसे रट लेना है। राम जो आपके थे अयोध्या से थे, अयोध्या मतलब अवधि भाषा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है दुलहिने ही गाँव मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्ति है? 30 का ऑप्शन दीजिएगा। ये 30 का ऑप्शन देना है। अगर किसी ने गलत किया, अगर किसी ने गलत किया तो इसको हम 10 बार पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य को। चलिए यहां पर देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। हमने आपको बताया था कि ये जो पंक्ति है वो आपके कबीर दास की है, ना कि आपके तुलसीदास की है। हमने बताया है दो पंक्तियां मिलती हैं, दो पंक्तियां ऐसी हैं जो आपके लगता तो तुलसीदास की है लेकिन होती किसकी हैं? आपके कबीर दास की हैं। दो पंक्तियां होती हैं, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहां पर जो आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर कबीर दास। दुलहिने गावो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये कबीर दास की होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो देखिए यहां पर 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्रत और विकास। ठीक है, अगला है कुटज दिया है अशोक के फूल, ये बताइए क्या अशोक के फूल इनकी है क्या? नहीं है ना। यहां पर 31 का जो ऑप्शन बने आपका, अच्छा ए नंबर, यहां पर ए नंबर ही होगा क्या भाई?
ए नंबर ही होगा भाई, क्योंकि अशोक का पुल तो होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक की फूल भी है, कुटज भी है, विचार है। व्रत और विकास, इसका आंसर बनेगा ए नंबर। याद रखें यहां पर निबंध जो आपका व्रत और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ए नंबर बनेगा भाई, इसका नंबर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है मृगावती किसकी रचना है। मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती है आपके कुदबन की है। किसकी है, कुदबन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आनंद कादंबरी के संपादक पूछा गया है। चलिए बताइएगा आनंद कादंबरी के जो संपादक आपके हैं वो आपके इनमें से कौन है। चलिए यहां पर कौन हो जाएगा, चलिए सी नंबर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इसका ऑप्शन में आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का जो नाम प्रस्तावित किया वो किसने किया। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़, ये सब किसकी पंक्ति है। तोड़ते होंगे मठ और गढ़ सब, ये पंक्ति है किसकी है, ये पंक्ति है नोट करिए आपकी मुक्ति बोध की है। किसकी है, मुक्ति बोध, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ, यहां पर प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ, इसका जवाब देना है आप सभी को, और वो भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्या देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट। क्लियर है, चलिए तो फिर आज की क्लास से रखते हैं। गुड नाइट सभी को, जय हिंद सभी को।